अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनिमल केयर एंड एग्री इन्फो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बुल के लीनियर ट्रेड्स। यानी कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। अब हर फार्मर की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द अपने एनिमल्स को प्रेग्नेंट करवा ले। तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो टेक्निकल टीम्स आती जाती रहती हैं, मौजूद होती हैं, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। मेरी तमाम वीडियोस छोटे फार्मर के लिए होती हैं। जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है या जितना मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँच जाए और वो अपनी आगे आने वाली नस्लों को बेहतर बना सकें। डेयरी फार्म जो है वो दूध के साथ साथ अगली आने वाली बछड़ियों की जो नस्ल है उस पर बहुत दारोमदार करता है। अगर आपने उसे कामयाब करना है, आपके पास एक एनिमल है, आप उसे अच्छा सीमन रखवाना चाहते हैं, आप हम जैसे टेक्नीशियन को कहते हैं कि एक अच्छा सीमन रख दें, तो आप सिर्फ जो मेरे छोटे फार्मर हैं महंगे सीमन को ही अच्छा सीमन समझते हैं। हर सीमन हर जानवर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आज कुछ चीज़ें हैं, लीनियर ट्रेड्स हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनको देख के अपने जानवर की सिलेक्शन करें। जब भी हम लीनियर ट्रेड्स खोलते हैं, कोई भी बुल का कैटलॉग खोलते हैं, तो ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी आ रही होती हैं। उनके साथ साथ नीचे एक ग्राफ होता है जो आपको ये नज़र आ रहा है लीनियर ट्रेड्स का। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेचर, यानी कि जानवर का कद। अगर हमारे पास पहले ही बड़े कद की गाय मौजूद है तो हम देख सकते हैं कि हमने इसे मज़ीद बड़ा करना है, या हम कोई ऐसा बुल सेलेक्ट कर लें जिसका कद थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ताकि हमारा आगे आने वाला बच्चा है जो उससे हम उस तरीके से मैनेज कर लें, बड़े कद का या छोटे कद का कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बॉडी स्ट्रेंथ जानवर की, यानी कि मजबूती। उसमें ये जितनी पॉजिटिव होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही अच्छा है। इसमें रंप विड्थ होती है, मेमोरी का होता है, दो तीन और चीज़ें हैं जो, यानी पूरी बॉडी जितनी मजबूत होती जाएगी उतना जानवर अच्छा होता जाएगा। तो जिसकी बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा की तरफ जा रही हो, आपने उसे ही देखना है। उसके बाद आ जाता है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म का जो ग्राफ है पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। डेयरी फार्म का मतलब है कि दूध देने की खासियत ये देखी कहाँ से जाती है, ये मापी जाती है जो जानवर की पसलियाँ हैं उनके दरमियान में जितनी उनकी चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जैसे उनका गैप जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना डेयरी फार्म का जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, यानी दूध देने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। जो हमें मेरे नाक़िस इल्म में है, जो दूसरों से सीखा है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है चारा खाने की वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो है जानवर दूध ज़्यादा दे सकता है। अगर जितनी पसलियाँ फैलेंगी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी डेप्थ। बॉडी डेप्थ जो है ये जानवर की चौड़ाई, यानी जानवर की जो अगली टांगे हैं उनके ऊपर से, इसको हार्ट ब्रेथ भी कहते हैं, यानी दिल के मतलब चारों तरफ से अगर उसका माप लिया जाए तो इसको कहते हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मापा जाए तो ये जो चौड़ाई है ये बॉडी डेप्थ कहलाती है। ये भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप अपनी गाय के लिए बुल सेलेक्ट करें तो इसमें ये देखें कि इसकी जो बॉडी डेप्थ है वो ज़्यादा हो रही है। अब ये देख सकते हैं, अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इस चीज़ को देख के आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रंप विड्थ। रंप विड्थ होती है जो कोल्हों की हड्डियां हैं ऊपर वाली, यानी जहाँ जिनके हड्डियों के दरमियान में टेल होती है, दुम होती है, उन हड्डियों के दरमियान में जो चौड़ाई है उसे रंप विड्थ बोलते हैं, यानी कोल्हे की हड्डियों के दरमियान की चौड़ाई। इसका एक गहरा ताल्लुक है डिस्टोकिया के साथ। ये जितनी कम होती जाएगी, अगर ये बहुत नैरो हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो बच्चा हमें खींच के निकालना पड़ेगा, बच्चा बाहर आने में प्रॉब्लम करता है। तो ये आपने अपने जानवर का देखना है कि अगर हमारी पहले नैरो है तो हमने हमेशा वो बुल सेलेक्ट करना है कि जिसकी रंप विड्थ वाइड हो रही हो, यानी खुली हो रही हो। जिसकी बहुत खुली है उसको आप नैरो वाला भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आ जाएगा इसका रंप एंगल।
ये जो ऊपर पिन बून है इससे लेकर कूल्हे की हड्डी तक, पिन बून से लेकर कूल्हे की हड्डी तक जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं रंप एंगल। ये जितना ऊपर को होता जाएगा, मतलब आपने प्योर फ्रीजन देखी होंगी पीछे से बहुत ऊंची होती जाएंगी। ऊंचा जो जैसे जैसे होता जाता है इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है जो मैंने नोट किया। जितनी गाय ऐसे ऊंची होगी उसमें डिस्टोकिया का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब बच्चा बाहर आने का प्रॉब्लम बनेगा। जितना रंप एंगल हाई होता जाएगा, जितना लो होता जाएगा उसमें इजीली हो सकता है। बिल्कुल लो भी नहीं करना, आपने देख लेना है कि अगर आपका जानवर का रंप एंगल हाई है तो आपने थोड़ा सा लो वाला सेलेक्ट कर लेना है, अगर लो है तो हाई वाला सेलेक्ट कर लेना है। जिसका रंप एंगल बहुत हाई होता है उसमें मैंने देखा कंसेप्शन रेट ज़्यादा होता है बनिस्बत जिसका रंप एंगल थोड़ा होता है या लो की तरफ होता है। इसमें एक और चीज़ है, जिसका रंप एंगल हाई होता है उसमें जब जानवर गोबर करता है तो वो वल्वा के ऊपर से टच होता हुआ गोबर लाजमी गुजरता है और अच्छे तरीके से वल्वा पे भी लगता है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं अपने जानवर में कि रंप एंगल कैसा है आपके जानवर का। उसके बाद हमारा आ जाता है रियर लेग साइड व्यू, यानी पिछली टांगों का साइड व्यू है। यानी अगर जानवर सीधा खड़ा है उसकी साइड पे खड़े होकर हम उसकी पिछली दोनों टांगें देखेंगे तो उनका व्यू कैसा है, वो होना कैसा चाहिए। हम देखते हैं कि बाद हमारे जो टांगें हैं जानवरों की बिल्कुल ऐसे होती हैं सिकल नुमा, यानी दातरी नुमा होती हैं, ऐसे हुई होती हैं। तो वो जितना ज़्यादा होता जाएगा जानवर में लेमनस के चांस बढ़ते जाएंगे, उसमें जितना कम होता जाएगा यानी पॉजिटिव होती जाएगी वो ऊपर को ठीक होता जाएगा। आपने देखना है कि आपके जानवर की अगर पिछली टांगें हैं जो बिल्कुल सिकलनुमा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको आपने जो पोस्टी है वो करना है, यानी कि जो टांगें सीधी हो रही हैं वो। और अगर आपके जानवर का साइड व्यू पहले ही ठीक है, टांगें बिल्कुल सीधी हैं, तो उसमें आपने मज़ीद वो नहीं करना, क्योंकि अगर मज़ीद करेंगे तो जानवर ठीक तो रहेगा, लेकिन अगर जानवर स्लिप होता है तो जानवर के मसल्स का डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जानवर बाद दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता। ये चीज़ें देख के भी आपने अपनी जानवर का साइड लेग व्यू देखना है कि कैसा है, उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना, ये सो इज़ी। इसके बाद आ जाता है बैक साइड यानी रियर लेग व्यूज़, यानी जो टांगें हैं उसके पिछली साइड का जो जाविया है वो कैसा है। कुछ जानवरों की टांगें ऐसे होती हैं, कुछ जानवरों की टांगें ऐसे होती हैं, कुछ की सीधी होती हैं। ये आपने देख लेना है कि आपकी कैसी हैं, आपने कैसा सिलेक्ट करना है। ये जो है बिल्कुल सीधी टांगें होनी चाहिए, ना ऐसे होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए। ठीक हो गया, इससे इन चीज़ों को देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया है हमारा फोर अडर, यानी हवाने का अगला हिस्सा, हवाने के अगले हिस्से का जुड़ाव। ये जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही अच्छा है, और हमेशा स्ट्रॉन्ग अडर होना चाहिए। जितना आगे को जाएगा अडर उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कि हवाने का अगले हिस्से की अटैचमेंट जो है पेट के साथ कहाँ तक है, जितनी आगे होती जाएगी उतना ही बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम फोर अडर, हवाने के पिछली साइड पे। फोर अडर हाइट, के हवाने की जो पिछली साइड की हाइट है वो कितनी है, वो वल्वा के जितनी करीब होती जाएगी उतना ही बेहतरीन है, जितनी ऊंची हो जाए उतना ही अच्छा है। इसमें एक और चीज़ भी बहुत अहम है कि जो आपके जानवर की रंप विड्थ है वो जितनी खुली होगी हवाने को उतनी जगह मिलेगी बाहर आने की, और रियर लेग व्यू जो है आपकी जानवर की पिछली टांगों का पिछला जो है वो जैसे सीधा होगा हवाने को जगह मिलेगी बाहर आने की। इसके बाद हमारा आ जाता है फोर अडर व्यू के बाद रियर अडर व्यू भी बता दिया हाइट। रियर अडर विड्थ यानी हवाने की पिछले साइड की चौड़ाई कितनी है वो मैक्सिमम होती जाएगी। ये दूध हमने काम करना है, दूध पे वो जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, यानी हवाना अच्छे से अच्छा होता जाना चाहिए। फिर आ गया हमारा अडर क्लेफ्ट। अडर क्लेफ्ट क्या है? अडर क्लेफ्ट है कि हवाने के दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही होती है इसको अडर क्लेफ्ट बोलते हैं।
ये नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अगर हो तो हमारे यहाँ पे अजीब सा वो नज़र आने लग जाता है कि हवाना बिल्कुल दो हिस्सों में हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये होती है वो दूध की निशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। नॉर्मल सी आप देख सकते हैं, इसको भी आप उसमें देख के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अडर डेप्थ, यानी कि हवाने की गहराई वो कितनी है। वो आप देखें कि जो जानवर के घुटने हैं इससे ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लंबा। बहुत कुछ लोग देखते हैं कि बहुत लंबा बड़ा हवाना है, लटक रहा है जी। जितना हवाना लंबा होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, उतने मास्टाइटिस के चांस बढ़ते जाएंगे। कोशिश करें कि उसको मुनासिब रखें। अपने जानवर का हवाना देखें, ये आपके सामने तीनों हैं कि कैसे कैसे है, ठीक है। इसे देख के भी आप कुछ सीख सकते हैं। कोशिश करें कि अडर आपके जानवर का स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हो ऊपर थोड़ा सा, बिल्कुल नीचे लटका हुआ अडर ना हो। इसके बाद आ जाती है हमारी फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, यानी अगले थनों के दरमियान में चौड़ाई या उनकी प्लेसमेंट कैसी है। वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हों तो बेहतरीन है। हम पीछे से जाके देखें तो हमें अगले थनों की साइडों में, पिछले थनों की साइडों में थोड़े थोड़े नज़र आने चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी रियर टीथ प्लेसमेंट, पिछले थनों की प्लेसमेंट, यानी पिछले थनों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। वो भी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही बेहतरीन है। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि हम अगर पिछली साइड पे जाएं जानवर की और हम हवाने को देखें तो जो पिछले थन हैं, अगले थन हैं, उनके आगे से थोड़ी सी उनकी टिप नज़र आनी चाहिए, थन नहीं नज़र आना चाहिए। ये बेहतरीन अडर है, ये कुछ दोस्तों का मानना है जिनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। इसके बाद आ जाती है टीथ लेंथ। टीथ लेंथ का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी मास्टाइटिस के साथ। थन जितना लंबा होता जाएगा मास्टाइटिस उतनी बढ़ती जाएगी, थन जितना छोटा होता जाएगा मास्टाइटिस उतनी कम होती जाएगी। तो जो डेयरी फार्म्स हैं जिन पे मिल्किंग पार्लर्स हैं, मिल्किंग मशीन्स हैं, वहाँ तो छोटा जो थन है, छोटा टीथ है वो भी चलता है। लेकिन जहाँ मिल्किंग हाथ से हो रही है वहाँ पे इसका मतलब थन थोड़ा सा लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जानवर का थन पहले छोटा है, हमने बुल वो सेलेक्ट कर लिया जिसकी टीथ लेंथ छोटी हो रही है, कम की तरफ जा रही है, लो की तरफ जा रही है, तो हमारे आने वाली बछड़ी का थन मज़ीद छोटा हो जाएगा। अगर तो हमने इसको चलाना है डेयरी फार्म पे तो हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं। अगर हमने हाथ की चुवाई करनी है तो हमें जो टीथ लेंथ बड़ी हो रही है वो सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर पहले ही हमारे जानवर के थन बड़े बड़े हैं तो हमें छोटा करना चाहिए थन को। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप बेस बनाकर इसकी ब्रीड बना सकते हैं। नेक्स्ट तो इसके अलावा कुछ और ट्रेड्स हैं जो इंडेक्स होते हैं, टाइप्स हैं, जिसमें फर्टिलिटी इंडेक्स है, मैनेजमेंटल ट्रेड्स हैं, फर्टिलिटी इंडेक्स है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से शेयर करूंगा। कोई भी बुल हो, ये चीज़ें उसकी बुनियादी हैं जो देखनी ज़रूरी हैं। बाकी जो भी फ्रीजी आ रहे हैं वो दूध देते हैं, बेशक वो 400 रुपये का बुल हो, बेशक 4000 रुपये का हो, ये कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो एडवांस माजरत है। जितना मेरे पास था, जितना मैं समझता था, उतना मैंने आप दोस्तों को समझा दिया है, बता दिया है। जज़ाकल्लाह। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें एनिमल केयर एंड एग्री इन्फो।